मधुमक्खी पालन कृषि से जुड़ा एक व्यवसाय है जिसमें कम लागत और अधिक मुनाफा है। कृषि से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में मधुमक्खी पालन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानें। जैसे मधुमक्खी पालन, बी फार्मिंग क्या है? मधुमक्खी पालन के तरीके। मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त समय और वातावरण। मधुमक्खियों के प्रकार। मधुमक्खियों के शत्रु। मधुमक्खियों की प्रमुख बीमारियां। बीमारियों का निवारण। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद। मधुमक्खी पालन के लिए सामग्री। सरकार से मिलने वाली मदद। कम लागत में अधिक मुनाफा का उदाहरण। मधुमक्खी पालन से कमाई कैसे करें? सबसे पहले जानते हैं मधुमक्खी पालन क्या है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा कृषि व्यवसाय है जिसमें शहद या मोम के लिए मधुमक्खियां पाली जाती हैं। आजकल यह व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। किसान चाहें तो मधुमक्खी पालन की शुरुआत छोटे स्तर से करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस व्यवसाय का सीधा संबंध खेती-बाड़ी, बागवानी, फलोत्पादन से है। आपको बता दें, शहद उत्पादन के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। मधुमक्खी पालन के तरीके। परंपरागत मधुमक्खी पालन। भारत में सैकड़ों वर्ष पहले से मधुमक्खी पालन किया जाता रहा है। परंपरागत मधुमक्खी पालन में मिट्टी के घड़ों में, लकड़ी के संदूकों में, पेड़ के तनों के खोखलों में या दीवार की दरारों में हम आज भी मधुमक्खियों को पालते हैं। मधु से भरे छत्तों से शहद प्राप्त करने के लिए छत्तों को काटकर या तो निचोड़ दिया जाता है या आग पर रखकर उबाल दिया जाता है। फिर इस शहद को कपड़े से छान लेते हैं। इस विधि से मैला एवं अशुद्ध शहद ही मिल सकता है, जो कम कीमत में बिकता है। वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी पालन। कई देशों में मधुमक्खियों को आधुनिक ढंग से लकड़ी के बने हुए संदूकों में, जिसे आधुनिक मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। इस प्रकार से मधुमक्खियों को पालने से अंडे एवं बच्चे वाले छत्तों को हानि नहीं पहुंचती। शहद अलग छत्तों में भरा जाता है और इस शहद को बिना छत्तों को काटे मशीन द्वारा निकाल लिया जाता है। इन खाली छत्तों को वापस मधुमक्षिकागृह, बॉक्स में रख दिया जाता है ताकि मधुमक्खियां इन पर बैठकर फिर से मधु, शहद इकट्ठा करना शुरू कर दें। मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त समय और वातावरण। उपयुक्त वातावरण। फूलों की खेती के साथ यह उद्योग अधिक फायदेमंद होता है, जिससे आपकी आय में 20 से 80% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। सूरजमुखी, गाजर, मिर्च, सोयाबीन, पॉपी लेंटिल्स। ग्राम फलदार पेड़ में जैसे नींबू, कीनू, आंवला, पपीता, अमरूद, आम, संतरा, मौसमी, अंगूर, यूकलिप्टस और गुलमोहर जैसे पेड़ वाले क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन आसानी से किया जा सकता है। मधुमक्खी पालने की जगह समतल होनी चाहिए और भरपूर मात्रा में पानी, हवा, छाया और धूप होनी चाहिए। मधुमक्खी पालने की जगह के चारों ओर 1 से 2 किलोमीटर तक अमरूद, जामुन, केला, नारियल, नाशपाती और फूलों के पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। उपयुक्त समय। मधुमक्खी पालन के लिए जनवरी से मार्च का समय सबसे उपयुक्त है, लेकिन नवंबर से फरवरी का समय तो इस व्यवसाय के लिए वरदान है। इस दौरान मधुमक्खियों के लिए तापमान सबसे सही होता है और इसी मौसम में रानी मक्खी ज्यादा तादाद में अंडे देती है। आइए अब जानते हैं मधुमक्खियों की विभिन्न प्रजातियों के विषय में। मधुमक्खी के प्रकार। इस व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां इस्तेमाल होती हैं। ये हैं एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सिला, एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली और स्वभाव की शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाला जा सकता है। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी अधिक होती है। कार्य अनुसार मधुमक्खियों के प्रकार। रानी मधुमक्खी अंडे देने का काम रानी मधुमक्खी ही करती है। इन अंडों की रखवाली का काम अन्य मधुमक्खियां करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते में सबसे अधिक संख्या में होती हैं। इनके पेट पर कई समानांतर धारियां होती हैं। डंक मारने वाली यही मधुमक्खी होती है। इन मधुमक्खियों की अधिकता पर ही शहद जमा करने की मात्रा भी निर्भर करती है। नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी का काम रानी का गर्भाधान करना होता है। इसे और कोई भी काम नहीं करना पड़ता। नर मधुमक्खी छत्तों में जमा किया मधु खाता रहता है। ये श्रमिक मधुमक्खी से कुछ बड़ा और रानी से छोटा होता है। मधुमक्खियों के शत्रु। मोमी कीड़ा, ड्रैगन फ्लाई, मकड़ी, गिरगिट, बंदर, भालू। मधुमक्खियों की प्रमुख बीमारियां।
अमेरिकन फॉल ब्रूड ये बंद लावा की बीमारी है जो बीजाणु निर्माण करने वाले बैक्टीरिया पेनिबेसिलस लावा की वजह से होती है। वयस्क मधुमक्खियों को इस रोगाणुओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वयस्क कर्मचारी मधुमक्खियां छोटे लावा को प्रदूषित शहद खिलाते समय अनजाने में इस रोग को फैलाने का काम करती हैं। अक्सर नए मधुमक्खी पालकों के पास इतना अनुभव नहीं होता, जिसकी वजह से वे कॉलोनी का विभाजन करते समय अक्सर स्वस्थ कॉलोनियों में संक्रमित फ्रेमों की अदला बदली करके इस रोग को फैलाने में सहायता करते हैं। इसलिए पहले वर्ष छत्ते का निरीक्षण और कॉलोनी विभाजन करते समय अनुभवी मधुमक्खी पालकों का सहयोग प्राप्त करके आप बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं। यूरोपियन फॉल ब्रूड ये बीमारी मेलिसोकोकस प्लूटोनिस रोगाणु के कारण होता है, जो पेनिबेसिलस रोगाणु की तरह बीजाणुओं का निर्माण नहीं करते हैं। इसलिए इससे संक्रमित कॉलोनियां बहुत कम ही मरती हैं, लेकिन कॉलोनी में मधुमक्खियों की संख्या बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है और इसलिए शहद का निर्माण भी संक्रमित कॉलोनी में नई रानी लाने से कभी-कभी इस बीमारी का प्रसार कम किया जा सकता है। नोज़ेमा वयस्क मधुमक्खियों की सबसे गंभीर बीमारी है और कर्मचारियों, नर मधुमक्खियों और यहाँ तक कि रानी को भी प्रभावित कर सकती है। यह नोज़ेमा एपिस और नोज़ेमा सेरेने प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें ज़्यादातर संक्रमित मधुमक्खियां गंभीर पेचिश रोग से ग्रस्त हो जाती हैं और छत्ते के अंदर मल मूत्र त्याग कर सकती हैं, जो सामान्य स्थितियों में कभी भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। छत्ते के अंदर मल मूत्र त्याग की वजह से रोग फैलता है। संक्रमित कर्मचारी मधुमक्खियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और छत्ते के भारी काम को संभाल नहीं पाती हैं। भोजन के लिए घूमने वाली मधुमक्खियां अक्सर अत्यधिक थक जाती हैं और छत्ते पर आने से पहले ही मर जाती हैं। बीमारियों का निवारण मधुमक्खियों को उपरोक्त बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर फॉर्मिक एसिड और सल्फर का छिड़काव करना चाहिए। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद मधुमक्खी पालन खासतौर पर शहद, मोम, रॉयल जेली आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है। शहद मधुमक्खियां फूलों के पराग कण को संचित कर अपने अंदर रखती है और फूलों के रस को अपने छत्ते में जमा करती है और उन्हीं फूलों के रस को शहद में बदल देती है। शहद एक ऐसी चीज़ है जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण होता है। शहद अकेले ही विटामिन बी और विटामिन सी के अलावा कैल्शियम, आयरन और कार्बोहाइड्रेट का भी प्राकृतिक स्रोत है। शहद में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। इस लाल पीले गाढ़े पदार्थ में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिससे नियमित सेवन से हमें बहुत सी बीमारियों से निजात मिल सकता है। शहद में अनेक औषधीय गुण होने के कारण कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौरान शहद के मांग में कई गुना बढ़ोतरी आई। इस प्रकार मधुमक्खी पालन आर्थिक दृष्टिकोण से एक लाभकारी व्यवसाय है। शहद के खाने के फायदे। शहद शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शहद धमनियों और खून की सफाई करता है। गले के संक्रमण में भी लाभदायी है। शहद का एक चम्मच ताजे मक्खन के साथ खाने से बुखार नहीं होता। बच्चों को शहद देने से उनकी याददाश्त बढ़ती है। खांसी, जुकाम, पाचन क्रिया, नेत्र विकार, रक्तचाप और सौंदर्य प्रसाधनों में इसका प्रयोग होता है। मोम शहद के बाद दूसरा मूल्यवान तथा उपयोगी पदार्थ जो मधुमक्खियों से मिलता है वो मोम है। इसी से वे अपने छत्ते बनाती हैं। मोम बनाने के लिए मधुमक्खियां पहले शहद खाती हैं, फिर उससे गर्मी पैदा कर अपनी ग्रंथियों द्वारा छोटे छोटे मोम के टुकड़े बाहर निकालती हैं। रॉयल जेली स्पाइसी, एसिडिक, मीठे स्वाद वाली रॉयल जेली युवा मधुमक्खियों बीज द्वारा स्रावित एक स्वस्थ खाद्य पदार्थ है। रॉयल जेली का उत्पादन भी मधुमक्खियों के छत्ते से होता है, लेकिन इसका प्रयोग रानी मधुमक्खी के भोजन के रूप में किया जाता है। इसे रॉयल जेली शहद भी कहा जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए सामग्री: लकड़ी का बॉक्स फ्रेम, मुंह पर ढकने के लिए जालीदार कवर, दस्ताने, चाकू, शहद रिमूविंग मशीन, शहद इकट्ठा करने के लिए ड्रम। ये तो हुई साधारण बातें। अब व्यवसाय से जुड़ी कुछ बातें करते हैं जिससे हमारे पाठकों को सरकार से मिलने वाली मदद और कम लागत में अधिक मुनाफे का मतलब समझाया जा सके। सरकार से मदद: इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सरकार हनी
प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना में मदद करती है। इस प्लांट की स्थापना के लिए कुल लागत का 65% हिस्सा कर्ज के तौर पर दिया जाता है। इस कर्ज के अलावा सरकार के तरफ से 25% की सब्सिडी भी प्राप्त होती है। इस तरह से उद्यमी को कुल लागत का केवल 10% ही अपने पास से लगाना होता है। यदि कुल लागत 24,50,000 आती है तो लगभग 16 लाख रुपए ऋण के तौर पर मिल जाएगा और मार्जिन राशि के रूप में उद्यमी को कुल 6 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह व्यापार में उद्यमी को अपने पास से केवल 2 लाख रुपए ही लगाने की जरूरत होती है। कम लागत अधिक मुनाफा का उदाहरण, अगर आप चाहे तो 10 बॉक्स लेकर भी मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 40 किलोग्राम प्रति बॉक्स शहद मिले तो कुल शहद 400 किलोग्राम मिलेगा। 350 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 400 किलो शहद बेचने पर 1,40,000 की कमाई होगी। यदि प्रति बॉक्स खर्च 3,500 रुपये आता है तो कुल खर्च 35,000 रुपये होगा और शुद्ध लाभ 10,50,000 रुपये होगा। यह व्यापार हर साल मधुमक्खियों की संख्या के बढ़ने के साथ कम से कम 3 गुना बढ़ जाता है, अर्थात 10 पेटी से शुरू किया गया व्यापार एक साल में 25 से 30 पेटी भी हो सकता है। मधुमक्खी पालन से कमाई कैसे करें, पहले ही तय कर लें कि आपके मधुमक्खी फार्म व्यवसाय का आकार क्या होने वाला है। यदि आप निर्माण कर रहे हैं तो आपको इसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अच्छी समझ की आवश्यकता है कि यह एक आसान काम नहीं है और आपको पेशेवरों को नियुक्त करना होगा और आपके व्यवसाय का पैमाना बड़ा होगा। इसके साथ ही तय करें कि आपकी पहुंच क्या होगी। चूंकि आपके पास अपने लिए मधुमक्खी का खेत है, क्या आप इसे ऑनलाइन बाजार में लाने के लिए तैयार हैं? अगर यह एक ऑनलाइन स्टोर के रूप में भी स्थापित किया गया है तो आप भंडारण, पैकेजिंग और वितरण का प्रबंधन कैसे करेंगे? यदि ग्रामीण अंचलों में किसान अपने शहद को किसी संस्थान के द्वारा बेचे तो भी उन्हें मुनाफा होगा, और यदि यह संभव नहीं है तो वह खुद ही ग्रामीण अंचलों में स्वयं किसी बोतल या पैकेट में पैक करके शहद को बेच सकते हैं, जिससे कम लागत में अधिक मुनाफा पा सकते हैं। क्योंकि कोरोना जैसी बस एक महामारी में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए शहद की मांग अत्यधिक बढ़ गई थी, इसलिए यदि शहद या कोई भी सामान शुद्ध हो तो बेचने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। आशा है यह वीडियो में मधुमक्खी पालन से जुड़ी दी गई जानकारियों से मेरे सभी किसान मित्र संतुष्ट होंगे। यदि आप भी कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन अवश्य अपनाएं। मधुमक्खी पालन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए पत्रिकाओं का अध्ययन भी करें। इसके अलावा अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण अवश्य लें। लाइक करें और शेयर